मूवी की स्टार्टिंग राजमहल से होती है, जहाँ पर राजमहल में दाजी नाम की लड़की को दिखाया जाता है राजा के साथ में, जो कि एक कम्प्लीटली ब्लैक ड्रैगन थी। तभी बाहर खड़े एक सिपाही को अंदर से आवाज आती है और वो अंदर आता है तो वो देखता है दाजी जो कि कम्प्लीटली ब्लैक ड्रैगन है, जिसे देख करके वो डर जाता है और हम देखते हैं कि दाजी उसे खा जाती है। उसके ये सब करने से राजा को भी खुशी मिलती है, क्योंकि उसने राजा को अपने वश में किया हुआ था। तभी हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो अपने ट्राइब के इनविजिबल ग्रैंड लीडर और कुछ बच्चों को छुड़ाने के लिए आ रहे थे दाजी की कैद से, जिसने कई सालों में राजा ने ना जाने कितने मासूम लोगों को मार डाला। जो दाजी जिसे वो एक चुड़ैल के सम्मोहन से सम्मोहित है। रास्ते में ले का भाई उसे बोलता है, जो भी होगा तुम अपनी पावर का यूज नहीं करोगे वरना दाजी समझ जाएगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और अब उनके मास्टर उन्हें आगे का प्लान बताते हैं और राजा के राज्य के बारे में भी बताते हैं। और अब सब सीक्रेट रास्ते से महल के अंदर एंट्री करते हैं। वही महल में भोग विलास चल रहा था, जहां राजा भोग विलास में लीन था और ग्रैंड एल्डर को मारने की तैयारी की जा रही थी। ले अपने सभी गार्ड्स के साथ में उस जगह पहुंचता है जहां पर इनविजिबल ट्राइब के लोग कहते हैं। वहां पर उन लोगों का सामना सैनिकों से होता है। वो उनसे फाइट कर उन्हें मार करके आगे बढ़ते हैं और वो उस कैद तक पहुंचती हैं जहां उनके ट्राइब के बच्चों को कैद किया गया था, पर वो कैद को ब्लैक मैजिक से लॉक किया गया था। वहीं दाजी ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए दरबार में पेश करती है, क्योंकि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकता था, तो वो दाजी के लिए खतरा था। अब दाजी उसे मारने से पहले राजा को उसके भविष्य का पूछने का बोलती है। दूसरी तरफ ले अपनी पावर का यूज करता है उस केस को तोड़ने के लिए, जिसका एहसास वहां के सेनापति लेपर्ड को हो जाता है। वहीं राजा एल्डर से अपना फ्यूचर पूछता है और ये देख करके वो डर जाता है। एल्डर बोलता है, तुमने अपने साम्राज्य की नींव मासूम लोगों की लाशों पर बनाई है और इसी साम्राज्य के साथ एक दिन तू भी खत्म हो जाएगा। और अब दाजी एल्डर की आंखें निकालने का ऑर्डर देती है। वहीं ले उन सभी को आजाद करवा देता है और लेपर्ड ब्लैक पैंथर लेकर के उनकी तरफ आने लगता है। दाजी के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनकी ट्राइब के इनविजिबल बच्चे अपने गार्ड्स को वहां से बचा करके बाहर ले जाते हैं अपनी पावर का यूज कर करके। और अब वो पानी से हो करके बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं, जिसके लिए वो अपने शील्ड का यूज करते हैं। वहीं महल में समय रुक जाता है। तभी वहां पर मास्टर जियांग आकर के राजा को समझाते हैं, पर उस पर तो दाजी का जादू था। वहीं लेपर्ड पैंथर पर सवार उन इनविजिबल बच्चों को रोकने आता है, तो ले और उसका भाई उसे रोकने के लिए रुकते हैं और उनसे फाइट करते हैं। बाकी को वो बाहर जाने का बोलते हैं। दूसरी तरफ दाजी मास्टर जियांग पर अपने स्नेक से हमला करती है और उसे जकड़ने लगती है। वहीं लेपर्ड उन दोनों भाइयों के पीछे पड़ा था, पर दोनों भाई किसी तरह उसे बच करके निकल जाते हैं। वहीं दाजी मास्टर जियांग को उम्र खटने का श्राप दे देती है, ताकि वो अपनी शक्तियों को भूल जाए और वो मर जाए। और समय वापस से चलने लगता है और दादी के रूप को देख करके सब भागने लगते हैं। तभी गार्ड एल्डर अपनी एक आंख निकाल करके मास्टर की तरफ फेंकता है, जिसे दादी का स्नेक जकड़ने लगा था और उस मास्टर जियांग की आंख को दादी का एक स्नेक पकड़ लेता है। वहीं ले और उसका भाई भी महल में पहुंचता है। वहीं ट्राइब के बच्चों को भी सेफली वापस बाहर भेज दिया जाता है। और अब ये सब देख करके ले एल्डर की आंख वापस लेने के लिए दादी पर अपनी पावर से हमला करता है, लेकिन दादी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख करके एल्डर उन सबको वहां से जाने का बोलता है। तभी मास्टर जियांग अपनी बर्ड पर बैठ करके ली जेंजी और ले को साथ बिठा करके जाता है। उसी दौरान एल्डर अपनी दूसरी आंख उनकी तरफ फेंकता है और अब वो तीनों वापस उस आंख को लेकर के अपने राज्य को लौट आते हैं। वही दादी अब खुश थी, क्योंकि वो आधी जंग जीत चुकी थी। वही मास्टर जियांग को जो दादी ने श्राप दिया था, मतलब जब जब वो अपनी पावर का यूज करेगा वो जवान होता जाएगा, उसकी उम्र घटती जाएगी और अपनी पावर को भी वो साथ में भूलता जाएगा। अब मास्टर उस आंख से भविष्य देखता है, क्योंकि एल्डर मास्टर ने जो भी देखा था वो सब उनकी उस आंख में कैद था और सिर्फ वही था जिसने ब्लैक ड्रैगन का अंत देखा था। और अब मास्टर जियांग पर दादी के श्राप का असर भी दिखने लगा था। वहीं दादी भी उस आंख से और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। वहीं मास्टर जियांग को उस आंख से स्वॉर्ड ऑफ लाइफ नजर आती है और इसी स्वॉर्ड से उस ब्लैक ड्रैगन को खत्म किया जा सकता है। वहीं दादी भी इसी स्वॉर्ड को हासिल करना चाहती है और साथ ही उसे गोल्ड ड्रैगन भी नजर आता है। अब वो लेपर्ड को उस स्वॉर्ड को हासिल करने का बोलती है। वहीं मास्टर जियांग ले को स्वॉर्ड ऑफ लाइफ हासिल करने के लिए तैयार करता है और वो विंग एडॉप्ट ट्राइब का लास्ट सर्वाइविंग मेंबर था। अब ले आज वापस से उड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उड़ पाता। ले के पास में उड़ने की पावर थी, पर अपने फादर के साथ हुए इंसिडेंट की वजह से वो उड़ नहीं पाता। अब मास्टर उसे स्वॉर्ड तक पहुंचने का नक्शा देते हैं और उसे बताते हैं, तुमको कभी हार नहीं माननी, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है।
और तभी स्प्रिंग ऑफ लाइफ वाटर में से एक आग का गोला बाहर निकलता है, जिसमें से एक प्यारा सा नटखट सा बच्चा निकलता है जिसका नाम नेजा था। वो उसे साथ लेकर के जाने का बोलता है, साथ ही वो उसे 3 पोटली देकर के रवाना कर देता है। वहीं सेनापति लेपर्ड एक बुत में जान डाल करके ले के पीछे भेजता है। वही ले जब रास्ते में था, डेजर्ट में चल रहा था, तब उन 3 पोटली में से एक आंख के जैसा पौधा बाहर निकलता है और अब वो पौधा ले को गाइड करता है। अब दोनों लड़ते झगड़ते आगे बढ़ते हैं। तभी नेजा वो पौधा ले से ले लेता है, वो उससे वो पौधा वापस लेता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा सेंटीपेड मॉन्स्टर आ जाता है और अब वो उन तीनों के पीछे उन्हें मारने के लिए पड़ जाता है। तीनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में वो मॉन्स्टर नेजा को मारने उसके पीछे पड़ जाता है। वो नेजा को खाने को ही था, पर तभी ले उसे मार डालता है। तभी ले की दूसरी पोटली नेजा के हाथ लग जाती है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें से एक बेबी ड्रैगन प्रिंस निकलता है, मतलब एक और बच्चा। नेजा उसे परेशान करता है तो वो उस पर कुछ स्मोक जैसा छोड़ देता है, जिससे नेजा बेहोश हो जाता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो चुका था। ले ये देख करके चौंक जाता है। तब वो पेड़ बताता है नेजा ने कभी बहुत तबाही मचाई थी, जिससे समंदर के राजा का पूरा महल तबाह हो गया और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मास्टर जियांग ने उसकी आत्मा को बचा लिया, लेकिन फायर विल्स नहीं लौटाई। जब नेजा को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाता है। ले उसे अपने साथ सफर कंटिन्यू करने का बोलता है और उसे आजाद कर देता है, पर नेजा मना कर देता है और पौधे को लेकर के भागता है। तो ले बोलता है वो ही है जो उसे उसके फायर व्हील्स दिला सकता है। अब नेजा भी डील करता है और उसके साथ आगे का सफर कंटिन्यू करता है। अब उन्हें आगे एक बंदा मिलता है जो कि सेंट मैजिशियन था, जो कि सेंट को कंट्रोल कर सकता था। तभी वो सेंट से एक गोल्डन वेपन क्रिएट करता है, जिसे लेने के लिए नेजा आगे बढ़ता है। वो सेंट मैजिशियन उन दोनों पर हमला कर देता है। नेजा पर पलटवार करता है, पर मैजिशियन उसे उठा करके फेंकता है। उसी दौरान नेजा वो वेपन उठा लेता है। मैजिशियन उसे मारने आता है तो ले उसे रोकता है और नेजा को उसे वापस करने का बोलता है। नेजा पहचान जाता है कि वो वेपन नकली है और अब वो दोनों उस पर एक साथ फाइट करते हैं और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सेंट मैजिशियन अपने असली रूप में आ जाता है और उसको तीसरी आंख भी होती है और वो भी उन्हीं के जैसे एक वॉरियर जो दाजी के श्राप की वजह से इस जगह कैद था। अब वो दाजी को खत्म करने की कसम खाता है और अब ले मास्टर की वो तीसरी पोटली खोलता है तो उसमें से एक डॉग निकलता है जिसका नाम स्काई था, जो कि सेंट मैजिशियन का पेट था। वो उसे लेकर के अपने हथियार की तलाश में निकल जाता है और वो दोनों भी स्वॉर्ड की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों एक सिटी में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बोट चाहिए थी, जहां से उन्हें आगे का सफर तय करना था। उस बोट के थ्रू दोनों सेपरेटली होकर के उस बोट को ढूंढने लगते हैं। लेकिन नजर एक लड़की पर जाती है जो कि वही लेपर्ड की भेजी गई बुत थी, जिससे ले देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो लड़की लेपर्ड तक ले की सारी इंफॉर्मेशन पास कर देती है। इसके बाद में वो एक लेडी के पास जाता है, वो उसे पानी में देखने का बोलती है। जब ले उसके अंदर देखता है तो वो दूसरी दुनिया में था, जहाँ मास्टर जियांग और वो लेडी साथ होती हैं और वो वाटर बोट उस लेडी के हाथ में लगी थी। लेडी जियांग से उस बोट के थ्रू वर्ल्ड टूर का बोलती है, पर वो मना कर देता है और तब से ही वो जियांग का वेट कर रही थी और अब ले को ही वो जियांग समझती है और उसे अपने वश में करने लगती है। पर वो पौधा उसे उस माया जाल से बाहर निकालता है। तभी वहां पर वही लेपर्ड वाली लड़की आ जाती है और अब ले वो बोट उठा करके भागता है तो वो लेडी उन पर हमला करती है। अब वो तीनों उस बोट पर बैठ करके वहां से निकल जाते हैं। वो बोट पर रास्ते में होते हैं तो वो लड़की उस स्वार्ड को लेकर के बातें करती है तो नेजा को उस पर डाउट होता है और वो उसे हवा में उठाता है, पर तभी वो ड्रैगन प्रिंस वापस उस पर वही स्मोक रिलीज कर देता है और अब नेजा वापस से वही छोटा बच्चा बन जाता है और उसी दौरान वो लेपर्ड की सारी इंफॉर्मेशन भेजने लगती है। पौधा ले को समझाता है शायद वो हमारे दुश्मन की मदद कर रही है, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तभी ले उसका और लेपर्ड का कनेक्शन भी वो ब्रेक कर देता है। अब जब लड़की को होश आता है तो वो सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि लेपर्ड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में उसकी मेमोरी इरेज कर देता था। अब ले दिखता है कि बोट बीचों बीच है तो वो प्लांट से करंट सिचुएशन पूछता है तो वो बताता है कि अब इस बोट को सिर्फ बेबी ड्रैगन प्रिंस ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो वापस अपने घर जाना चाहता है। और अब ड्रैगन प्रिंस गाना गाने लगता है और उसका ये गाना उसके फादर सुन लेते हैं और वो एक ऑक्टोपस को अपने बेटे को लाने भेजता है। वहीं नेजा ड्रैगन को चुप करवाता है क्योंकि उसकी नींद खराब हो रही थी और तभी वो ऑक्टोपस उन दोनों को उठा करके ले जाता है। नेजा वापस से ड्रैगन के फादर से अपनी व्हील्स मांगता है और वापस से वही हरकत करता है, पूरे समुद्र में अपनी रिंग से सबको परेशान करने लगता है। आखिर में एक क्रैब नेजा को पकड़ लेता है तो नेजा शुशु से सबको नहलाने लगता है और अचानक से रुक जाता है। समंदर का राजा बोलता है क्या हुआ, पिचकारी बंद हो गई और अब नेजा फाड़ से सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब नेजा अपने फायर व्हील्स मांगता है पर समुद्र का राजा मना करता है। इवन वो क्रैब को भी अब अपने फाड़ से बेहोश कर देता है। ये
देख करके ऑक्टोपस डर करके उसे छिप करके वहां से भागता है, पर नेजा उसे पकड़ लेता और घुमा घुमा करके दूर फेंक देता है। ये सब देख करके समंदर का राजा हार मान जाता है और उसे उसके व्हील्स लौटाता है, जिन्हें देख करके नेजा बहुत खुश होता है और अब वो असली रूप में आ जाता है और उसे उसका बेटा ड्रैगन प्रिंस लौटा करके वहां से चला जाता है। वहीं ले उस बोट से किसी डिस्ट्रॉयड सिटी में पहुंचता है। वहां का नजारा देख करके ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। अब ले को एक पत्थर पर सोलर बर्ड नजर आती है और वो समझ जाता है ये उसका घर है और उसे अपना पास्ट याद आता है, जब वो 6 साल का बच्चा था, जिस दिन उसकी फ्लाइट सेरेमनी होनी थी, लेकिन उन पर हमला किया गया और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। और उसी इंसिडेंट के बाद ले कभी नहीं उड़ सका, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि जब भी वो उड़ेगा तबाही वापस से होगी, उसके अपनों का सर्वनाश होगा। पर वो लड़की उसे कहती है तुम वापस जरूर उड़ोगे। अब ले बोलता है जहाँ सोलर बर्ड होगी वहाँ उम्मीद की किरण भी होगी। तभी उसे सोलर बर्ड का सिंबल नजर आता है और अब वो अपनी पावर का यूज करके उसे तोड़ देता है और अब वहां पर रोशनी ही रोशनी फैल जाती है और अब एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और उसी में वो स्वॉर्ड ऑफ लाइफ निकलती है, जिसे देख करके ले खुश होता है। पर तभी लेपर्ड अपनी फौज के साथ वहां पर आ पहुंचता है। ये देख करके वो लड़की ले को सब सच बता देती है और अब ले को गुस्सा आता है और वो लेपर्ड पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन ले अकेला था। आखिर में लेपर्ड उसे पकड़ लेता है और अब उसकी आर्मी जब उस स्वार को उठाती है तो वो सब उसे टच करते ही राख में कन्वर्ट हो जाती है। ये देख करके वो लड़की जो कि अब ले को प्यार करने लगी थी, तो वो उस तलवार को उस स्ट्रक्चर में से बाहर निकालने लगती है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी, वो सिर्फ एक पुतला थी और उस पर उस तलवार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे ही वो तलवार बाहर निकालती है वहाँ जोरदार धमाका होता है और उसमें वहाँ मौजूद बहुत से लोग मारे जाते हैं। साथ ही उस तलवार की पावर भी खत्म हो जाती है। पर अब ले हवा में उड़ सकता था, उसके पंख वापस उसे मिल जाते हैं, तो वो उस धमाके से उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन सूरज निकलते ही वो वही वापस से पुतला बन जाती है। इससे ले दुखी हो जाता है, क्योंकि वो भी उसे प्यार करने लगा था। अब ले उस तलवार को लेकर के वापस अपने राज्य को लौटता है और देखता है कि तीनों सूरज मिलने वाले हैं। रास्ते में उसे नेजा और वही सैंड मैजिशियन भी मिलता है और तीनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं। वहीं उसके राज्य में दादी और राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। ये सब रोकने और अपने राज्य को बचाने के लिए मास्टर जियांग अपनी पावर का यूज कर रहा था। उसके साथ ही उसकी उम्र भी घटती जा रही थी। अब दादी राज्य को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए और फौज भेज दी है, पर अब वो तीनों वहां पहुंच चुके थे और अब तीनों मिलकर के उसकी सेना का सामना करते हैं अपने राज्य को बचाने के लिए। इसमें लेपर्ड भी मारा जाता है, पर दादी अपनी पावर का यूज करके उसे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो तीनों मिलकर के उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, पर वो तीनों उसके आगे कमजोर थे और उस लड़ाई में उनका कमांडर बुरी तरह से घायल हो चुका था। लेकिन मरने से पहले वो ले के भाई को उस तलवार को स्प्रिंग ऑफ लाइफ वाटर में डालने का बोलता है, जिससे उसकी पावर वापस आ सकती है। मास्टर जियांग भी अपनी पावर का यूज करके छोटा बच्चा बन चुका था। अब दादी उसे कैद कर लेती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। वो तीनों भी उस लेपर्ड मॉन्स्टर से कंटिन्यू लड़ रहे थे। वहीं ले का भाई उस तलवार के साथ में उस वाटर में कूद जाता है और अब वो उससे जब बाहर निकलता है तो वो कम्प्लीटली गोल्डन ड्रैगन बन चुका था, मतलब कि तलवार ने उसी को चूज किया था और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी था और अब वो उसी स्वार्ड से उस लेपर्ड मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं राजा अब कम्प्लीटली ब्लैक ड्रैगन बन चुका था। वो गोल्डन ड्रैगन इतना पावरफुल था कि वो पूरी सिटी को साथ में उठा करके ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दादी के पास में हम देखते हैं जियांग को, जो कि एक छोटा बच्चा बन चुका है, जिसे कुछ भी याद नहीं। वो राजा को देती है, जिसे गोद में लेकर के राजा बहुत खुश होता है। मतलब मास्टर जियांग के पास में उसकी तलवार नहीं, पर राजा अब कम्प्लीटली ड्रैगन बन चुका था। और इसी जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।